हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू राज स्टडी। और इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं क्लास 12th के लिए हिस्ट्री। जो इसमें जो जितना भी वीवीआई प्रश्न है, लगभग 5 को जो है प्रश्न हम इसमें बताने वाले हैं आपको, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है। तो आप लोग जो है वीडियो में बने रहिए और बहुत ही तसल्ली से और तत्मिलान से जो है समझिए, ताकि परीक्षा में आप लोगों को एक भी प्रश्न छूटे नहीं। तो चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन की ओर आते हुए। देखिए, पहला प्रश्न जो हम लिए हैं, कह रहा है सिंधु सभ्यता की खोज पर टिप्पणी दे। ठीक है, यानी कि सिंधु सभ्यता के बारे में और हड़प्पा सभ्यता के बारे में आप लोग बहुत सुने होइएगा, और उसी को हम आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे इसमें। तो देखिए, सबसे पहले जो हम यहाँ पे लिखे हैं, जो हड़प्पा के खंडहरों का दीर्घकाल तक उपेक्षा के बाद राय बहादुर साहनी ने 1921 में उत्खनन कार्य करवाया। यानी कि राय बहादुर साहनी जो है हड़प्पा सभ्यता के खंडहर का जो खुदाई था 1921 में करवाए थे। ऑब्जेक्टिव में भी बार बार पूछा गया है, जो हड़प्पा सभ्यता की जो खुदाई जो है कौन करवाया था, तो राय बहादुर साहनी जी करवाए थे। याद रखिएगा, 1921 में करवाए थे। आगे बात करते हैं। आगे है जो 1925 तक चलता रहा, यानी कि 1921 से लेके 1925 तक लगभग 4 साल तक की खुदाई जो है चलता रहा। उसके बाद उसी को आगे बढ़ाते हुए 1926 से लेकर 1933 तक जो है माधव स्वरूप वत्स, ठीक है, माधव स्वरूप वत्स थे, इनके निर्देशन में जो है उत्खनन कार्य 4 साल फिर से चला। तो इस प्रकार आप इसमें देखिए, जो सिंधु सभ्यता की जो खोज था उस पर जो है किस प्रकार आगे जो है बढ़ते गया। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न जो है आप लोगों के समक्ष यहाँ पे उपलब्ध है, आप लोग पढ़ सकते हैं। जो हड़प्पा सभ्यता के विस्तार पर प्रकाश डाले, यानी कि विस्तार मतलब जो हड़प्पा सभ्यता जो है कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था। तो देखिए, इधर बात करते हैं। जो हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल लगभग 12,99,660, लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर तक जो है फैला हुआ था हड़प्पा सभ्यता। आगे देखिए, इधर जो हम लिखे हैं, जो हड़प्पा सभ्यता विश्व के सबसे प्राचीनतम सभ्यता है, यानी कि हड़प्पा सभ्यता जो है विश्व के सबसे पुराना सभ्यता है। ठीक है, विश्व के सबसे प्राचीनतम सभ्यता है। याद रखिएगा, पहली बात तो हम इसमें याद रखेंगे, जो हड़प्पा सभ्यता का जो क्षेत्रफल है कितना था, लगभग में 13 लाख हम इसको बोल सकते हैं। एग्जैक्टली बात करेंगे तो 12,99,660 किलोमीटर था। ठीक है, आगे देखिए, यह उत्तर में मैदामाबाद, ठीक है, यानी कि उत्तर की बात करें हड़प्पा सभ्यता का, तो मैदामाबाद यानी कि जो कश्मीर में पड़ता है वहां से लेके, और दक्षिण में बात किया जाए तो दक्षिण में मानता, ठीक है, मानता जगह का नाम है, जो महाराष्ट्र में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। याद रखिएगा, उत्तर में कहाँ तक? मैदामाबाद, यानी कि कश्मीर में पड़ता है मैदामाबाद, और दक्षिण में बात करेंगे तो मानता महाराष्ट्र में पड़ता है। उसके बाद पश्चिम में बात करेंगे सुतकानकेडोर, ठीक है, ये बलूचिस्तान में पड़ता है, जो अभी कहाँ है? पाकिस्तान में। और पूर्व की बात किया जाए, पूर्व में तो आलमगीरपुर जो बंगाल में, यहाँ तक जो है हड़प्पा सभ्यता जो है फैली हुई थी। ठीक है, तो इस प्रकार जो है आप जो इसमें दो प्रश्न समझें, जो सिंधु सभ्यता की खोज पर टिप्पणी दे, और दूसरा का है हड़प्पा सभ्यता के विस्तार पर प्रकाश डाले। चलिए, तो आगे हम 3 नंबर का क्वेश्चन जो है देखते हैं। इसको हटा लिए हैं। आगे देखिए, 3 नंबर के क्वेश्चन जो आप लोगों के सामने है। शीत युद्ध से आप क्या समझते हैं? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, और 10वीं में आप लोग जो है बहुत मन लगा के ये क्वेश्चन को याद किए होइएगा, हमको इतना बात पता है। तो देखिए, इसका जो उत्तर है, शीत युद्ध एक प्रकार का युद्ध है। शीत युद्ध क्या है? एक प्रकार का युद्ध है। लाठी सोटा वाला तो युद्ध है नहीं, ठीक है, या गोला बारूद वाला। तो जो है वाक दंड के द्वारा, यानी कि जो मुंह से बोल के जो झगड़ा होता है ना, ठीक है, जो गांव देहात में होते रहता है, वो है। ठीक है, तो एक तरह से शीत युद्ध उसी प्रकार का युद्ध है। जैसे मान लीजिए, जो लोग जो है गांव में जो आपस में क्या कर लेते हैं, कहा सुनी जिसको कहते हैं, वो कर लेते हैं, या गांव की महिला जो है गाली गलौज आपस में करते रहती है, मारपीट सीधा सीधा नहीं करती है, भाला बर्छी सोटा सोटियल का इस्तेमाल नहीं करती है। देखिए, तो इसका जो है आप तो समझ गए होंगे, लेकिन यहाँ पे हम पढ़ के बता देते हैं जो परिभाषा इसका क्या लिखेगा। कह रहा शीत युद्ध एक प्रकार का युद्ध है जिसमें किसी गोली बारूद से युद्ध न करके बोलकर युद्ध किया जाता है। हम तो पहले बता दिए थे ना आपको, जो इसमें जो है शीत युद्ध में गोली बारूद से सोटा सोटियल से युद्ध नहीं होता है। इसमें जो है सिर्फ और सिर्फ जो है बोलकर युद्ध किया जाता है, मतलब बोल के जो है एक दूसरे को जो है नीचा दिखाने का कोशिश किया जाता है, उसे शीत युद्ध कहा जाता है। ठीक है, आगे का प्रश्न आप लोगों के लिए, प्रश्न काल क्या है?
ठीक है। प्रश्न काल जो होता है ये भूतकाल भविष्य काल वाला काल नहीं है, ये प्रश्न काल है जो लोकसभा में होता है। देखिए इसको पढ़ेंगे तो अपने आप समझ जाएगा आप लोग। लोकसभा के प्रथम काल को प्रश्न काल कहा जाता है। यानी कि पहली बात, लोकसभा के प्रथम काल को क्या कहेंगे तो प्रश्न काल कहेंगे। और उसमें जो है इसमें सभी सांसद जो है लोकसभा अध्यक्ष से प्रश्न पूछते हैं। यानी कि लोकसभा के जो भी अध्यक्ष वहां पे उपस्थित रहते हैं उनसे जितना भी सांसद जाता है, ठीक है, सब जो है लोकसभा अध्यक्ष से प्रश्न पूछते हैं और इसी काल को हम प्रश्न काल कहते हैं। तो आप लोग जो है प्रश्न काल समझ गए होंगे। आगे का क्वेश्चन हम लिए हैं जो समानता को परिभाषित करते हैं। समानता आप लोग जानते होंगे, जो समानता किसको कहा जाता है, जो हमारे देश है या जो हमारा समाज है या फिर आप जिस गांव में रहते हैं वहां पे लोगों के प्रति जो देखने का जो नजरिया है वहां के सरकार का हो या फिर वहां के लोग का हो, ठीक है, वो एक समान रहना चाहिए, उसी को हम समानता कहते हैं। देखिए कह रहा है समानता का अर्थ किसी समाज की उस स्थिति से है जिसमें सभी जाति धर्म के लोग को समान अधिकार में प्रतिष्ठा प्राप्त हो। यानी कि ऐसा बात नहीं है जो कोई लोग ज्यादा पैसा वाला है तो उसको जो है अलग नजरिया से हम देखेंगे, या कोई लोग फलनमा जाति से है तो उसको जो है हम अलग नजरिया से देखेंगे, या कोई दूसरा धर्म से है तो हम उसको नीच नजर से देखेंगे। ऐसा बात नहीं है। हमको जो है समाज में जितने भी व्यक्ति रहते हैं या कोई भी जाति से हो या कोई भी धर्म से हो, कोई भी संप्रदाय से हो, उनको जो है समाज में बराबर का अधिकार होना चाहिए। यही समानता का परिभाषा होगा, ठीक है। तो एक बार फिर से आप लोग इस प्रश्न को समझिए। जो समानता का अर्थ किसी समाज की उस स्थिति से है, यानी कि कोई भी समाज हो उसके उस स्थिति से है जिसमें सभी जाति धर्म के लोग का जो है उसमें समान अधिकार मिले और समान जो है इज्जत प्रतिष्ठा की जो बात होती है वो मिले। तो इस प्रकार जो है आप लोग इस वीडियो में जो है लगभग 5 प्रश्न जो है समझे हो। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को 5 के 5 प्रश्न जो है दिमाग में बढ़िया से जो है सेटल हो गया होगा। तो हमारे वीडियो को लाइक करके शेयर करके और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।